चैप्टर पढ़ रहे थे हम द ग्रेट स्टोन फेस, ठीक है, यानी विशाल प्रस्तर चेहरा। लास्ट वीडियोस में हमने जाना था कि अर्नेस्ट की मदर अर्नेस्ट को एक कहानी सुनाती है, ठीक है, और उन्होंने उस कहानी में बताया था, और वो कहानी उनको किसने सुनाई थी? यस, अर्नेस्ट की नानी ने अर्नेस्ट की मदर को जो कहानी सुनाई थी, अर्नेस्ट की मदर अर्नेस्ट को वही कहानी सुनाती है बच्चों। और वो कहानी आपने और मैंने भी सुनी थी। क्या कहानी थी वो? यस, वो कहानी थी कि उसकी मदर ने यानी अर्नेस्ट की मदर ने अर्नेस्ट को बताया था कि इस भविष्य में एक बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, तो इस बच्चे का चेहरा जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका चेहरा किससे मिलता जुलता होगा? उसका चेहरा में वही सादृश्यता, वही समानता दिखाई देगी जो इस प्रस्तर चेहरे की है, ठीक है। तो क्या सोचता है अर्नेस्ट? अर्नेस्ट अपनी मदर को कहता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और अर्नेस्ट की मदर को उसने अपनी माँ को क्या कहा? अर्नेस्ट ने अपनी मदर से कहा था कि काश मैं उस व्यक्ति को देख पाऊँ, मैं जीवित रह पाऊँ। तो आज बच्चों हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे बच्चों हम अर्नेस्ट एक्सपीरियंसेस, और हमारी स्टोरी के राइटर कौन है? नाथानियल हॉथॉर्न। चलिए पढ़ते हैं। द इयर्स वेंट ऑन, यानी साल बीतते गए, यानी समय बीतता गया, एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन। अब अर्नेस्ट बच्चों बड़ा हो गया था। He attracted little notice from the inhabitants of the valley, और वो जो inhabitants थे यानी जो उस वैली में उस घाटी के जो निवासी थे उनकी तरफ बहुत कम ध्यान अपना आकर्षित करवाया करता था, ठीक है, यानी घाटी में जो रहने वाले लोग थे वो उस पर बहुत कम ध्यान दिया करते थे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। They saw nothing remarkable in his way of life। दे किसके लिए बच्चों? घाटी में जो लोग रहते थे, तो घाटी के निवासी जो है अर्नेस्ट के लाइफ में कुछ भी केवल नहीं देखते, यानी उन्होंने उसके जीवन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं देखा था, नहीं पाया था, एक्सेप्ट दैट, किसके अलावा? व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर, जब पूरे दिन का काम खत्म हो जाया करता था, he still loved to gaze upon the great stone face। अर्नेस्ट को अभी भी क्या अच्छा लगा करता था बच्चों? अभी भी उसको अच्छा लगा था करता था उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ टकटकी लगाकर देखना। यानी अर्नेस्ट क्या करता था? अर्नेस्ट जब पूरे दिन का काम फिनिश कर देता था, ख़त्म कर लिया करता था काम, तो अभी भी उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या थी? यानी उसको क्या पसंद था? वो अभी भी घंटों उसी चेहरे को टकटकी लगाकर देखा करता था। किसको बच्चों? ग्रेट स्टोन फेस को। Their idea was that this was a folly। अब वो लोग क्या सोचते थे कि ये तो मूर्खता है। क्या है ये? मूर्खता है। फोली यानी मूर्खता, मूर्ता, बट पार्डनेबल, लेकिन क्या है ये? क्षमा योग्य, इसको माफ़ी दी जा सकती थी। बिकॉज, क्योंकि अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस। अर्नेस्ट क्या था बच्चों? बहुत ज़्यादा मेहनती था। इंडस्ट्रियस यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर था वो। काइंड, दयालु था, एंड नेबरली, और मैत्रिक भी था, यानी उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। किसका बच्चों? अर्नेस्ट का। They did not know that the great stone face had become a teacher to him। घाटी के निवासी ये नहीं जानते थे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था। तो अर्नेस्ट की लाइफ में टीचर की भूमिका किसने निभाई थी? टीचर का रोल किसने प्ले किया था? यस, द ग्रेट स्टोन फेस ही अब उसका क्या बन गया था? टीचर बन गया था। तो यहाँ इस लाइन में यही बताया गया बच्चों कि दे डिड नॉट नो, दे किसके लिए? घाटी वाले निवासियों के लिए, ठीक है, कि वो लोग नहीं जानते थे कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है क्या बन गया था? उसका टीचर बन गया था। हिम किसके लिए? यहाँ पे हिम है अर्नेस्ट के लिए। अर्नेस्ट के लिए वो क्या बन चुका था? उसका टीचर बन चुका था। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट। और जो सेंटिमेंट, जो भी भावनाएं वहाँ एक्सप्रेस की जाती थी, ठीक है, वो क्या करती थी? वो अर्नेस्ट के हृदय को समझती थी, यानी उसकी भावनाओं को समझती थी, उसके हृदय को बहुत बड़ा कर देता, एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज दैन अदर हर्स। और उसमें क्या करती थी? उसको बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिया करती थी, जितना कोई और उसको नहीं दे सकता था। यानी उसके हृदय में वो बहुत सारी भावनाएं थी जो केवल वो द ग्रेट स्टोन फेस ही समझ सकता था, यानी वो आपस में एक्सप्रेस कर सकते थे, ठीक है, और उसके हृदय को उसने बहुत ज़्यादा विशाल कर दिया था, जितना और कोई नहीं कर सकता था। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books। वो लोग ये बात तक नहीं जानते थे बच्चों। कौन? फिर उस घाटी के निवासियों के बारे में बात की जा रही कि वो लोग नहीं जानते थे कि इससे उसको बहुत ज़्यादा विजडम मिली, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी प्राप्त हुई थी, जितनी वो कभी भी बुक से नहीं सीख सकता था।
क्या बताया इसमें कि उसको बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी, इतनी ज़्यादा उसको विजडम प्राप्त हुई थी जितनी एक व्यक्ति किताब पढ़ के भी नहीं प्राप्त कर सकता था। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो, अर्नेस्ट भी ये बात नहीं जानता था दैट द थॉट्स, जो कि वो जो विचार थे उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, विच केम टू हिम सो नेचुरली, जो उसके बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आया करते थे, इन द फील्ड्स, खेतों में, एंड एट द फायर साइड, आग के पास, वर ऑफ ए हायर टोन दैन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद, वो सब उनसे कहीं ज़्यादा हायर थे, कहीं ज़्यादा बड़े थे, जो उनसे वो व्यक्ति शेयर किया करते थे, वो व्यक्ति बांटा करते थे। ए सिंपल सोल, यानी एक पवित्र, एक सिंपल आत्मा, सरल आत्मा, सिंपल एज, उतनी ही सिंपल थी। व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, वो आज भी उतना ही साधारण, उतना ही सरल था जब कब था, तब उसकी माँ ने उसको वो कहानी पहली बार सुनाई थी। ही beheld the marvelous face looking down the valley, उसने उस चेहरे को देखा, उसने घाटी की तरफ नीचे देखते हुए उस चेहरे को देखा, उस अद्भुत चेहरे को देखा। ठीक है बच्चों, एंड स्टिल वंडर्ड, और अभी भी वो आश्चर्यचकित था, व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि इंसान के रूप में आने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों ले रहा था। कौन सोचा बच्चों? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट क्या देख रहा है? अर्नेस्ट ये देख रहा है कि वो सुंदर सा जो चेहरा है वो घाटी की तरफ नीचे उसको दिखाई, नीचे की तरफ देखता हुआ उसको दिखाई दिया, और अभी भी उसके मन में यही है कि ये चेहरा इंसानी रूप में आने में इतना ज़्यादा समय क्यों ले रहा था। आगे चलते हैं। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड, हमने बच्चों गैदर गोल्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब उस वक्त तक गैदर गोल्ड जो था वो मर चुका था बच्चों, और उसको दफनाया जा चुका था। हिज वेल्थ, उसकी धन संपदा, उसकी धन संपत्ति, ठीक है, विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो उसके अस्तित्व की पहचान थी, had disappeared before his death, यानी उसकी मौत से पहले ही वो उसकी धन संपत्ति, उसकी वेल्थ जो थी वो गायब हो चुकी थी। Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain। अब बच्चों melting away of his gold से मतलब है कि जैसे उसकी धन संपदा खत्म हुई थी, इट हैड बिन जनरली एग्रीड, सब लोगों ने इस बात पे सहमति बना ली थी। क्या सहमति बनाई थी? दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, कि उसके चेहरे में और जो विशाल प्रस्तर चेहरा, उसके चेहरे में कोई भी समरूपता, कोई भी समानता नहीं थी। ऑल बिटवीन द रूइन मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, यही बात इस लाइन में बताई गई है कि तब तक ये बात सब लोग मान चुके थे कि गैदर गोल्ड के चेहरे में और जो स्टोन फेस था, ठीक है, उसके चेहरे में कोई भी समानता नहीं थी। आगे चलते हैं। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before। अब कुछ ऐसा हुआ बच्चों कि उसी वैली का, उसी घाटी का एक बेटा, ठीक है, बहुत समय पहले क्या बन गया था? सैनिक बन गया था। ठीक है, आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत युद्ध लड़ने के बाद, ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। अब क्या बन गया था? वो कमांडर बन गया था बच्चों। ठीक है, He was none on the battlefield by the name of blood and thunder, और उसको युद्ध भूमि में, रणभूमि में उसका नाम किस नाम से जाना जाता था? वो ब्लड एंड थंडर के नाम से, खून गड़गड़ाहट गर्जन के नाम से वो जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो क्या हो चुका था? बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था। He had lately expressed a डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, अब उसने एक इच्छा जाहिर की। उसकी क्या इच्छा थी? उसकी क्या डिज़ायर थी? वो अपनी घाटी में वापस लौटना चाहता था, उसने ये चीज़ बताई। द इनहेबिटेंट्स, हिज old neighbors and their grown up children prepare to welcome the renowned commander। अब बच्चों, वहाँ के जो निवासी थे, ठीक है, उसके जो पुराने पड़ोसी थे और जो बड़े बच्चे थे, ठीक है, उन्होंने क्या की? तैयारियां की उसके वेलकम की। यानी वो जो जाना माना कमांडर था, वो जब घाटी में लौटने वाला होता है, उसकी इच्छा होती है, तो सब लोग क्या करते हैं? मिलकर उसके स्वागत की तैयारियां करने लग जाते थे। ठीक है बच्चों, करने लग गए थे। आगे चलते हैं।
It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. अब ये भी कहा जा रहा था बच्चों कि फाइनली जो ग्रेट स्टोन फेस है, ठीक है, वो सच में अब प्रकट होने वाला था। सब लोगों की ये इच्छा थी, सब लोगों ने ये मानना शुरू किया था। Great therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it. अब बच्चों क्या हुआ, सब लोगों के मन में ये हो गया, पहले लोगों ने सोचा था कि गैदर गोल्ड, ठीक है, गैदर गोल्ड का जो चेहरा है वो स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा, लेकिन वो बात तो गलत साबित हो गई थी। अब क्या लगा, जो ब्लड एंड थंडर जो व्यक्ति था, ठीक है, जो कमांडर था, सब लोगों को ये लगा कि जो पुरानी कहावत थी, ठीक है, अब वो सही साबित होने वाली है। तो अब लोगों ने क्या करना शुरू किया बच्चों, उन्होंने ऐसा लगा कि सच में अब वो प्रकट होने वाला था, उनको ऐसा महसूस हुआ था। ग्रेट, और सच सही बात क्या हुई बच्चों कि पूरी वैली में, पूरी घाटी में क्या हो गया, एक्साइटमेंट हो गई, लोग उत्सुक हो गए थे। एंड मैनी पीपल, और लोगों ने क्या करना शुरू किया बच्चों, मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लैंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, जो व्यक्ति कभी एक निगाह भी उस विशाल प्रस्तर चेहरे की तरफ नहीं ढाला करते थे, ठीक, नहीं देखा करते थे उसकी तरफ, अब वो क्या करने लग गए थे, नाउ, अब क्या करने लगे हो, नाउ स्पेंड मच टाइम इन गेजिंग एट इट, अब घंटों उसको देखा करते टकटकी लगाकर। आगे बताती हूँ बच्चों क्या हुआ था, जिन लोगों ने कभी उस चेहरे की तरफ निगाह भी नहीं डाली थी, अब वो लोग वहाँ पर क्या करने लगे, अब वो घंटों वहाँ पे खड़ा रहा करते, ठीक है, और उस ग्रेट स्टोन फेस को टकटकी लगाकर देखा करते थे। फॉर द सैक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, इस बात को जानने के लिए, वो इस बात की एक्साइटमेंट थी कि सच में क्या जनरल ब्लड एंड थंडर जो है वो इस तरीके का ही उसका लुक होगा, या वो किस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जिस दिन वो पहुंचने वाला था, ठीक है, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, अर्नेस्ट, ठीक है, और बाकी के जो लोग थे उन्होंने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, और वही चले गए, उस जगह चले गए जहाँ पे क्या किया गया, एक बड़े से सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, अब सैनिक वहाँ पर खड़े थे बच्चों सुरक्षा करने के लिए, फ्लैग्स वेव, झंडे लहराए गए, एंड द क्राउड रोड, और भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, ठीक है। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फॉर बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, अर्नेस्ट बहुत ज़्यादा दूर खड़ा था बच्चों ब्लड एंड थंडर का फेस देखने के लिए। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, यानी वो सुन सकता था। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर, जो एक व्यक्ति खुशी से उछलते हुए क्या बोला कि ये तो सेम टू सेम वही चेहरा है, एग्जैक्टली वही है, वंडरफुली लाइक इट, दैट इज अ फैक्ट। दूसरे ने कहा हाँ यही तो तथ्य है, ये सच में वो का वही है, रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने आंसर दिया। एंड व्हाई नॉट, और क्यों नहीं, क्राइड अ थर्ड, तीसरा व्यक्ति चिल्लाया, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड डाउट, कि बिना किसी शक के, यानी कोई शक ही नहीं है इस बात पे कि ये व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा महानतम व्यक्ति है। आगे चलते हैं। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, लास्ट में अर्नेस्ट क्या हुआ, लास्ट में अर्नेस्ट उस व्यक्ति का फेस देख सका। एंड इन द सेम ग्लैंस टू द साइड, और सेम टू सेम झलक उसने किसकी देखी, विशाल प्रस्तर चेहरे की देखी। ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, जैसा कि बच्चा स्टोरी में बताया गया है कि उसने क्या देखा, एट लास्ट फाइनली उसने उसका चेहरा देखा, और एक तरफ वो किसका चेहरा देख सकता था, एक तरफ उसकी झलक भी देख सकता था, किसी ग्रेट स्टोन फेस की झलक भी दिखाई दी उसको। इफ देयर वाज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, जैसा कि अगर सच में ही दोनों का चेहरा मिलता जुलता है जैसा कि इसने घोषणा की है, किसने, भीड़ ने बताया है, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, तो अर्नेस्ट उसको क्यों नहीं पहचान सका। फियर नॉट, अर्नेस्ट सैड इज हर्ट as if the great stone face was whispering to him. Fear not, अर्नेस्ट, यानी डरो नहीं अर्नेस्ट। अब उसको ऐसा महसूस हुआ कि विशाल प्रस्तर चेहरा जो है वो बुदबुदाया, उसको कह रहा है कि डरो नहीं, टू हिम, यानी इससे डरो नहीं, फियर नॉट अर्नेस्ट, कि डरो नहीं, he will come, वो जरूर आएगा। देखिए बच्चों फोटो में, ये देखिए
ये जो कमांडर की हम बात कर रहे हैं ये वो है, ठीक है, और ये ग्रेट स्टोन फेस है। तो जैसा कि स्टोरी में बताया कि इसके साथ साथ ये इसको भी देख सकता है, दोनों की झलक साथ में देखी। तो लास्ट में उसको ऐसा महसूस हुआ कि इसने इसको ऐसे बुदबुदाई, यानी इसने फुसफुसाते हुए कहा कि डरो नहीं अर्नेस्ट, ही विल कम, वह आएगा। आई होप बच्चों आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू।